जयपुर से खबर है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित। विधानसभा में ध्वनि मत के साथ में बिल पारित हो गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोई भी कोचिंग रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित नहीं होगा। कोचिंग के लिए रेगुलेटरी बनाई जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई ये जानकारी है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित हुआ है। विधानसभा में ध्वनि मत के साथ में बिल पारित हुआ। कोई भी कोचिंग रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित नहीं होगा। कोचिंग के लिए रेगुलेटरी बनाई जाएगी। ये आज विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं, और इस लिहाज से कह सकते हैं क्योंकि जब पहले भी सत्र हुआ था उसमें चर्चा की गई थी, लेकिन कुछ खामियां थी। फिर उसके बाद इसको दोबारा से प्रवर समिति को भेजा गया था, लेकिन आज ध्वनि मत से पारित हुआ है। जो खामियां थी उनको दुरुस्त किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, जब चर्चा हुई तो चर्चा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाया, कोचिंग संस्थाओं का जुर्माना कम क्यों किया गया। ये विधेयक कोचिंग संस्थानों के लिए लाया गया, ना कि छात्र और अभिभावकों के हित में। ये बिल मोटे माल के लिए लाया गया। ये टीकाराम जूली विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाया गया है। तो कोचिंग के लिए लाया गया। आत्महत्या के एक साल में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसी तमाम चीजों का जो चर्चा है वो इस बिल के पारित होने से पहले हुई। बाबूलाल हमारे सहयोगी खबर पर जुड़ गए हैं। बाबूलाल, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, ध्वनि मत से ये बिल पारित हो गया है और जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं प्रेम सिंह बैरवा ने चर्चा के जवाब में कहा कि ये बिल है वो गरीब बच्चों की मदद करेगा, छात्रों के सुसाइड को रोकेगा, और जो शिक्षा है वो व्यापार नहीं बनेगी बल्कि सेवा का माध्यम बनेगी। कोचिंग संस्थानों पर अंकुश लगेगा, उनकी मनमानी पर अंकुश लगेगा, और अभिभावकों की चिंताएं कम होगी। और जो कोचिंग संस्थान के मालिक हैं वो बच्चों को एक तरह से अपने घर का सदस्य मानेंगे। और उन्होंने बिल के प्रावधानों को लेकर के बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि बहुत ही सोच समझ कर, और प्रवर समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने बहुत ही रिसर्च के बाद में इस बिल में जो प्रोविजन किए हैं ये आने वाले दिनों में राजस्थान की एक बेहतरीन तस्वीर पेश करेंगे और इससे सुसाइड केस रुकेंगे। और राजस्थान के जो बच्चे हैं, राजस्थान में जो पढ़ने वाले कोचिंग के बच्चे आते हैं, उनमें इस बिल का उनको फायदा मिलेगा और उनका तनाव दूर होगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो चिकित्सक हैं उनकी नियुक्तियां होंगी, साथ ही उनकी काउंसलिंग होगी बराबर, और उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो इस तरह के प्रावधान इस बिल में किए गए हैं जो कानून बन जाएगा। तो सरकार की ओर से तमाम चीजें गिनाई गई, लेकिन अपोजिशन है, विपक्ष है, उन्होंने बहुत विरोध किया इसका और कहा कि एक तरह से कोचिंग संस्थाओं को फायदा पहुंचाने की नीयत से ये बिल लाया गया है। छात्र हितों का बिल्कुल भी इसमें ख्याल नहीं रखा गया है, और कोचिंग इंडस्ट्री ने जिस तरह के सुझाव दिए उसी को मान लिया गया है। इस बिल को उन्होंने फिर से सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग नहीं मानी और ध्वनि मत से इस बिल को पारित कर दिया गया है। और सरकार को उम्मीद है कि इस बिल के बेहतरीन नतीजे आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन विपक्ष को आशंका है कि इस बिल का कोई फायदा नहीं होगा और इससे जो छात्रों की आत्महत्याएं हैं वो रुकने वाली नहीं है। और जो छात्र हैं जिस तरह से डिप्रेशन में जाते हैं और मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है, इस बिल में कोई ऐसे प्रावधान नहीं थे जो कानून बनने के बाद उनको फायदा होगा। तो बिल पारित हो गया है, लेकिन तमाम जो आशंकाएं हैं विपक्ष की वो अपनी जगह पर बरकरार है। लेकिन सरकार उत्साहित है कि ये जो प्रावधान है वो आने वाले दिनों में बच्चों को जो है उनके लिए सहायक बनेंगे। तो आने वाले दिनों में जब बिल लागू हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन सरकार की ओर से जो आशंकाएं हैं वो भी दूर करने की कोशिश की गई। डिप्टी सीएम प्रेम बैरवा ने कहा कि बहुत सोच समझ करके सब कुछ किया गया और इसमें लचीलापन है, वक्त के साथ में कोई जरूरत महसूस होगी तो नए प्रावधान इसमें जोड़े जाएंगे। तो सरकार इन प्रावधानों का बचाव करती नजर आई, तो विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया। बहुत ही खासी गर्मागर्म बहस के बीच में इस बिल को पारित कर दिया गया है राजस्थान की विधानसभा में। बाबूलाल, अगर गाइडलाइन की बात करें, क्या बच्चों का एक लिमिटेशन बनाई गई है कि इस उम्र तक के जो बच्चे हैं वो कोचिंग में जा सकते हैं या इससे कम वाले प्रतिबंधित है?
जी देखिए, इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, क्योंकि केंद्र सरकार का जो बिल आया था उसको लेकर के, और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इसको लेकर के कोई प्रावधान नहीं किया गया है। का बिल में ये प्रावधान है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग में पढ़ने नहीं जाएंगे, लेकिन राजस्थान सरकार के इस बिल में इस तरह की उम्र सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। इसको लेकर चलिए के ठीक है, इसका प्रावधान नहीं किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल इस जानकारी के लिए।